क्या हालचाल बच्चों। हालचाल का क्या मतलब है भाई। सभी लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि जो हम लोग इस वीडियो में जो देखने वाले हैं वो देखने वाले लास्ट स्ट्रेटजी। जो लास्ट स्ट्रेटजी है बच्चा वो हम लोगों का क्लास 10th का है जो कि 2026 का प्लान है। अब सभी लोगों को पता है कि भाई 2026 में तो क्या हो रहा था हम लोगों का। 2026 में तो हम लोगों की दुनिया खत्म हो रही थी। अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है भाई कि 2026 में दुनिया खत्म हो रही है। ठीक है, बस मेन बात जो है वो हम लोगों का यहाँ पर यह है कि जो लास्ट स्ट्रेटजी है वो हम लोगों का फेलियर और टॉपर के बीच में हम लोगों को क्या क्या चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखना है वो चीजें हम लोग यहाँ पर 2026 में प्लान करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। तो सभी को पता है भाई कि 2026 में दुनिया खत्म हो रही है, ये बहुत बहुत बेतुकी सी बातें थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हैप्पी न्यू ईयर बच्चों, 2026 में आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो जो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं समझने की कोशिश करना बच्चों। जो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं सिलेबस कंप्लीट नाउ रिवीजन टाइम। जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजों को देखते हुए मैंने बनाते हुए लेके चला है ताकि बच्चा आप सभी लोगों को हर एक चीज का क्लैरिफिकेशन मिलता रहे। अब हम लोगों का सिलेबस सभी लोगों का कंप्लीट हो गया है, सभी जितने भी बच्चे हैं उन सभी का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोगों का काम है रिवीजन टाइम का। अब हम लोगों को बच्चा रिवीजन करना है। इस रिवीजन टाइम में आप लोगों को कौन सी चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, अब वो काम करना है। सबसे पहली चीज है हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा स्मार्ट रिवीजन। ठीक है, देखो भाई हम बता रहे वापस से आप लोगों को कि अब हम लोगों का जो रिवीजन वाला जो समय था बच्चा, वो रिवीजन वाला समय अब हम लोगों का होता है खत्म। लेकिन अब जो हम लोगों को करना है वो करना है स्मार्ट वर्क। अब हम लोगों को स्मार्ट रिवीजन करना है सारा। ऐसा नहीं कि जितना आप लोग ने पिछले 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने में जो भी तुम लोग ने पढ़ा है अब उसको रिवीजन करने का समय है। अगर रिवीजन बेस्ट रहा तो आप लोगों का रिजल्ट भी बेस्ट मिलेगा। अगर रिवीजन बेस्ट नहीं रहा तो रिजल्ट में देखो भाई, मैं बार बार बोला था बच्चा, फिर से एक बार बोल रहा हूं, पास तो सभी लोग होते हैं। पासिंग वाला जो सिस्टम रहता है ना वो सभी लोग होते हैं, लेकिन उस पास होने से क्या मतलब है कि वो परसेंटेज आपके कोई काम में ही ना आए। पास 95% तक होना है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चा, स्मार्ट रिवीजन करना पड़ेगा। पूरा का पूरा बुक, पूरा का पूरा नोट कॉपी मत पढ़ते हुए चलो। जो तुम लोगों के नोटबुक है उसको पूरा मत पढ़ो, जो तुम लोगों की बुक है उसको मत पूरा पढ़ो। उसमें से मेन मेन टॉपिक खोजो, मेन मेन डिटेल्स क्वेश्चंस खोजो, मेन मेन एमसीक्यूज खोजो और उसी को पढ़ो। ये कहलाता है बच्चा स्मार्ट रिवीजन। चलो देखते हैं स्मार्ट रिवीजन में जो हम लोगों के पास सबसे पहली चीज है वो है डिटेल रिवीजन ऑफ हैवी वेटेज चैप्टर। जो सबसे ज्यादा वेटेज चैप्टर हो, ये पिछले 7 साल का एक्सपीरियंस बच्चा आप लोगों को बता रहा है। मैं पिछले 7 साल से आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो इस पिछले 7 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जो चीज देखा है वो चीजें मैं आप लोगों को यहां पर बच्चा एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर है, जिसमें से सबसे ज्यादा पूछने वाले नंबर से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, वो चैप्टर को सबसे पहले रिवीजन कर डालो। अब मैं वो चैप्टर आप लोगों को बता दूंगा कि कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसके वेटेज सबसे ज्यादा है। ठीक है, दूसरा माइंड मैप बना लो। एक माइंड मैप बना के चलो कि मुझे इस समय पर ये काम करना है, मुझे वो समय पर वो काम करना है, ऐसे में इतना होगा, वैसे में उतना होगा। तो एक बच्चा क्या करो, आप सभी लोग एक माइंड मैप बना लो। एंड फ्लो चार्ट रिवीजन ऑफ लो वेटेज चैप्टर। जो हम लोगों के पास माइंड मैप जो हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं और एक फ्लो चार्ट जो हम लोग बना रहे हैं, सबसे पहला देखो, सबसे पहला काम था हम लोगों का हाई वेटेज चैप्टर को कवर अप करना। दूसरा, जिसमें से कम कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे, कम कम नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे, उसको बाद में रखो। सबसे पहले हाई वेटेज रखो, दूसरे में हम लोग क्या करेंगे, लो वेटेज चैप्टर को रखेंगे। फिर आइडेंटिफाइज एंड फोकस ऑन द वीक टॉपिक। फिर उसके बाद उसमें से खोजो बच्चा कि तुम्हारे कौन से टॉपिक वीक है, कौन से टॉपिक्स आप लोगों के वीक है, उसमें से आप लोग खोजो, उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। हो सके वही एग्जाम में पूछ ले या हो सके वो एग्जाम में ना पूछे। देखो पेपर तो हम लोग बना नहीं रहे, लेकिन पिछले 7 साल के एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को यह जरूर बता सकता हूं कि जो भी हम लोग क्वेश्चंस या जो भी टॉपिक्स हम लोगों को क्लियरिफाई नहीं हो रहा है, उस टॉपिक को हम लोग कैसे रिवीजन करें या कैसे उसको आइडेंटिफाई करें और उस पर फोकस से काम करें। फिर प्री बोर्ड में, अभी देखो सभी के स्कूल में सभी लोगों को पता है भाई, सभी लोगों के स्कूल में प्री बोर्ड हो गया होगा। अगर प्री बोर्ड हो चुका है आप लोगों का, तो उस प्री बोर्ड का पेपर उठाओ, उसमें देखो कहां तुमने मिस्टेक किया है, कहां पर तुम्हारी चीजें बेकार हो रही है, कौन सा टॉपिक तुमको क्लेरिफाई नहीं है। वो चीजें यहां पर स्मार्ट रिवीजन में तुम लोग ये 4 चीजें तुम लोग यहां पर करोगे तो तुम लोगों की मार्क्स अच्छी तरीके से ग्रेड में आ जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं बच्चे, जो हम लोगों के पास है वो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस। जितने भी आप लोगों के पास क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखो,
पिछले 5 साल के क्वेश्चंस पेपर अच्छे से देखो, जो भी हम लोगों के 5 साल के क्वेश्चंस पेपर होंगे बच्चा, वो क्वेश्चंस पेपर को अच्छी तरीके से समझो कि क्वेश्चंस पेपर में बोलना क्या चाह रहे हो, क्वेश्चंस पेपर हम लोगों के पास है क्या क्या। जितने सैंपल पेपर है वो सैंपल पेपर सॉल्व करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर लगाओ। एक एग्जाम्पलर की आप लोगों को बुक मिल जाएगी, सभी लोगों को मैंने टैग कर दिया बुक में, वो मैंने बुक का जो लिंक होता है वो मैंने टैग कर दिया हूं, वहां से आप लोग जाके बुक खरीद लो, और बुक खरीद लोगे तो वहां से आप तुम लोगों के पास एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर मिल जाएंगे, उसी में सैंपल पेपर्स भी तुम लोगों को मिल जाएंगे, और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है, पिछले 5 साल के क्वेश्चंस आप लोगों को उस बुक में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गया तुम लोगों के पास। अब देखो इसमें से हम लोगों को क्या क्या चीजें करना है ये ध्यान देना, जैसे टाइम बॉन्डिंग टेस्ट, 3 घंटे का एक पेपर, आप लोग एक सैंपल पेपर ले लो, उस सैंपल पेपर में 3 घंटे का समय लगा दो स्टॉप वॉच में, और फिर 3 घंटे एकदम माइंड को सेटअप करके ध्यान देना बच्चा, यहां से सोचना है। ठीक है, यहां से सोचो, सारा काम करो, जब तुम लोगों का काम पूरी तरीके से क्लैरिफाई हो जाएगा तो तुम लोगों को सारी चीजें अप्रोक्सीमेशन तौर पर मिल जाएंगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में मैं चलो एसएसटी भी पढ़ लेता हूं, चलो मैं इंग्लिश भी पढ़ लेता हूं, चलो मैं साइंस भी पढ़ लेता हूं, ऐसे हौच पौच करोगे ना सब बेकार हो जाएगा। टाइम टेबल बनाओ, प्लान करो, मुझे ये समय पर ये पढ़ना है, वो समय पर वो पढ़ना है, तब तो तुम्हारी प्लान एकदम प्लानिंग अगर सॉलिड होगी तो उसको एग्जीक्यूट कर दो, और जब एग्जीक्यूट करोगे तो याद रखो अगर प्लान सॉलिड है तो एग्जीक्यूशंस में आप लोगों को कोई भी कंपाइलर नहीं देखने के लिए मिलेगा, मतलब कोई भी आप लोगों को एरर देखने के लिए वहां पर मिलेगा ही नहीं। कब? जब आप लोगों की प्लान एकदम मजबूत होगी, और प्लान ही हटका बटका होगा ना तो फिर भाई हम तो डूबेंगे, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे, समझा है ना? तो ये चीज ध्यान देना। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स के रिटर्न देख लो, जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं उसको रिटर्न करके देखो कि तुम्हारी स्पीड बैठ रही है या नहीं। अब प्रैक्टिस में कम मैन परफेक्ट, ये सभी लोगों को पता है, तो जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे उतना परफेक्ट बनते जाओगे। मिस्टेक एनालिसिस, जो भी मिस्टेक हो रहा है उस मिस्टेक को एनालाइज करो, देखो मेरी मिस्टेक कहां पर हो रही है, मुझे कहां पर सुधार करना है, इसमें और क्या बेहतर हो सकता है, इस चीज का ध्यान दो। फिर उसके बाद शॉर्ट नोट रिवीजन, जो भी तुम लोगों के पास नोट्स पड़ा हुआ है ना उसका शॉर्ट नोट और बनाओ, शॉर्ट नोट्स, उस शॉर्ट नोट्स का तुम लोग रिवीजन करो। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास कंप्लीट रिवीजन है, जहां पर हम लोग, अब हम लोगों के पास सिलेबस का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब हम लोगों को उसका रिवीजन करना है, तो इस चीज का बच्चा ध्यान देना। अगर तुम लोग ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सोचो मत भाई, बस अब शुरू कर दो यार। ठीक है, अब स्टार्ट कर ही दो, अब रुकने का कोई चांस नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ गिन के बच्चा आप लोगों के पास करीब 35 डेज पड़ा हुआ है, सिर्फ 35 डेज। इस 35 डेज में ना अब सोचने वाला वक्त खत्म, अब सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को शुरू करना है, और अगर शुरू करना है तो उसको कर डालो, उसमें रोको मत एकदम अपने आप को कि नहीं चलो ठीक है कल से स्टार्ट करेंगे, अरे अभी बहुत समय, परसों से, ऐसे करते 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 कब दिन बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि भाई अब कुछ भी नहीं, अगर तुम लोग ने पढ़ा है, कुछ भी नहीं रिवीजन तुम लोगों का हुआ है, अभी तक तुम लोग स्टार्ट नहीं किया, तो बेस्ट ऑप्शन यही है भाई, अब सोचो मत, बस स्टार्ट कर दो यार, बस शुरू कर दो तुम लोग। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी प्लान क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम भैया शुरू कर दो यार, अब एकदम चिंता छोड़ दो यार भाई, जो होगा देखा जाएगा, जैसा भी होगा देखा जाएगा। 2026 है, 2026 के पहले दिन पर आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा, बट उसमें आप लोगों को स्टार्ट करना ही पड़ेगा, ये चीज ध्यान देना, तो बस शुरू कर दो। फिर उसके बाद क्या है, सेट डेली टारगेट, हर एक दिन का टारगेट सेट करो, हर एक दिन का टारगेट सेट करो कि हमको ये दिन पर ये पढ़ना है, इस दिन पर ये पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट का एक अलग अलग स्ट्रेटजी बना लो, हर एक सब्जेक्ट का टारगेट कर लो। फिर उसके बाद स्टार्टिंग द हाई वेटेज चैप्टर, सबसे पहले मैंने बताया था, पहले हाई वेटेज चैप्टर को एकदम चाट डालो, पूरी तरीके से घोल के पी लो, हाई वेटेज चैप्टर को पूरी तरीके से देखो। फिर उसके बाद एकदम शॉर्ट शॉर्ट लेंथ, जिसको हम लोग वन शॉट वीडियोस बोलते हैं ना, वन शॉट, किसी का भी देखो वन शॉट वीडियो, चाहे मेरा देखो चाहे किसी का भी देखो, किसी का भी वन शॉट वीडियो देखो, बट वन शॉट वीडियोस पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि वन शॉट वीडियोस क्या करता है, 15 से 30 मिनट में आप लोगों को पूरा का पूरा एक चैप्टर का रिवीजन करा देता है, तो उसमें क्या होता है, आप लोगों का टाइम भी बचा, इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक्स भी आप लोगों को देखने मिल गया है चैप्टर का। ठीक है, जो सबसे ज्यादा मार्क्स का आने वाला था वो आप लोगों को देखने के लिए मिल गया, बाकी बचा हुआ जो है वो आप अपने बुक से एक बार थोड़ा सा देख लो उसको, कि जो लो वेटेज चैप्टर का है उसको हम पढ़ डाले बुक से। फिर उसके बाद एक फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है, एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बनाओ, फोकस ऑन द रिपीटेड चैप्टर, जो भी आपको चैप्टर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से तैयार है उसको अच्छी तरीके से रिपीट करो, उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, कि पता चला दूसरे पढ़ने के चक्कर में आप पिछला भूलते हुए जा रहे हो, ये नहीं करना है, आगे पढ़ते रहो,
रिवीजन करते रहो और पीछे वाले को भी साथ में रिवीजन करते हुए लेते चलो। क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस की अगर बात कर लिया जाए तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस में रिपीटेड ईयर की जितने भी हम लोगों के पास प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चंस है उसको एक जगह देख लो, लिख लो, या भाई अब तो ऑनलाइन का है तो सारी चीजें आप लोगों को ऑनलाइन पर मिल जाएगा, गूगल पर सर्च करो सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। सैंपल पेपर जो है सैंपल पेपर सॉल्व करो, रिपीटेड एनसीईआरटी क्वेश्चन 5 साल का पेपर उठाओ और देखो कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीटेड किए हुए हैं, तो रिपीटेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी हम लोग अच्छी तरीके से आप लोग लगा डालो। फिर उसके बाद अब देखो इसमें और क्या क्या स्ट्रेटजी आप लोगों को अपनाना है वो चीजें ध्यान देना। नो फुल सिलेबस फैंटासी, भाई पूरा सिलेबस मत पढ़ने जाओ यार, बार बार मैं बोल रहा हूं पूरा सिलेबस पढ़ने जाओगे ना तो फिर दिक्कत खड़ा कर देगा। शॉर्ट शॉर्ट सिलेबस पढ़ो। मैं क्या बोला, वेटेज चैप्टर को सबसे पहले देखो, हाई वेटेज चैप्टर को सबसे पहले देखो, फिर उसके बाद लो वेटेज पर जाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, अपने आप को कैटेगरी फोकस करो, एक कैटेगरी में डालो, टाइम टेबल बनाओ, उसके बाद प्लान को एग्जीक्यूट कर दो। फिर उसके बाद अब देखो, अब भाई स्कूल जाने की इस समय कोई आवश्यकता नहीं है, जनवरी आ गया तो स्कूल अब सभी लोग वैसे ही यूजुअली स्कूल अब बंद ही हो जाएगा रिवीजन के लिए, बट मेरी बात मानो तो स्कूल को छोड़ो और सिर्फ अब तुम लोगों के पास पूरा का पूरा 24 आवर है। अब तुम लोगों के पास बच्चा पूरा का पूरा 24 आवर है, ठीक है। इस 24 आवर में तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो। मॉर्निंग के समय पर जितना भी तुम लोगों के पास थ्योरी है उसको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कर डालो, ठीक है। ध्यान देना, मॉर्निंग के समय में जितने भी तुम लोगों के पास थ्योरी वाले वर्क है उसको पूरी तरीके से निपटा दो अच्छी तरीके से, और इवनिंग के समय में, ठीक है, इवनिंग के समय में जो तुम लोगों के क्वेश्चंस है ना उसके रिवीजन कर डालो, जैसे न्यूमेरिकल्स हो गए, कुछ क्वेश्चंस हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है, ये सब इवनिंग में बैठ के पूरी तरीके से कर डालो इसको। फिर उसके बाद कोई रेफरेंस बुक में मत जाओ, बार बार मैं बोल रहा हूं रेफरेंस बुक पर मत जाओ, ठीक है। जैसे चलो मैं एस.सी. वर्मा भी पढ़ लेता हूं, मैं आर.डी. शर्मा भी पढ़ लेता हूं, मैं आर.एस. अग्रवाल भी पढ़ लेता हूं, मैं एस चंद भी पढ़ लेता हूं, नहीं भाई ये एकदम नहीं करना है अपने को, ठीक है। एनसीईआरटी इस समय 1 महीना बचा हुआ है, एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी से पढ़ो और अच्छे नंबर से पास। फिर उसके बाद कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए पढ़ते समय, नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, नो व्हाट्सएप, नो ट्विटर, नो बीजीएमआई, नो फ्री फायर, नो कैश ऑफ क्लैन, कुछ भी नहीं। ये इतनी चीजें जो है ना भाई 1 महीने के लिए भूल जाओ कि तुम्हारे पास है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, चैटिंग, ठीक है, मैसेंजर, और फिर उसके बाद और क्या क्या, गेम्स में बीजीएमआई, फ्री फायर, कैश ऑफ क्लैन, ठीक है, ये नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, भाई सब छोड़ दो। 1 महीना के लिए भूल जाओ तुम्हारे पास कि फोन है। अगर फोन है भी तो उसका सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइज करो वन शॉट वीडियोस देखने में और पढ़ने में, इसके सिवा और कुछ नहीं देखना है तुम लोगों को। ये चीज का ध्यान दो, इससे डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। पढ़ रहे हो फोन को दूर रख, क्लियर है। अगर हाई वेटेज चैप्टर की बात कर लिया जाए, मैं बोला था ना कि मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि हाई वेटेज चैप्टर हम लोगों के पास कौन से है, तो 3 सब्जेक्ट की मैंने लेके चल रहा हूं, साइंस, मैथ्स और एसएसटी। यही 3 सब्जेक्ट है जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले एग्जाम में, सबसे ज्यादा मार्क्स यही 3 सब्जेक्ट उठाएंगे आप लोगों के। तो ध्यान देना, अगर मैं साइंस की बात करूं बच्चा, ठीक है, अगर बच्चा मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में जैसे लाइफ प्रोसेस हो गया, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हेरिडिटी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। ये कुछ 6 चैप्टर है आप लोगों के साइंस के जो कि हाई वेटेज चैप्टर है। पिछले 7 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा है कि साइंस में ये जो 6 चैप्टर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है ये बहुत ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर है। मैथ्स की बात किया जाए तो मैथ्स में हम लोगों के पास ट्रायंगल हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर इक्वेशन टू 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सर्कल। ये इतने चैप्टर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, हाई वेटेज चैप्टर ये भी है। एसएसटी की अगर बात कर लिया जाए बच्चा तो एसएसटी में हम लोगों के पास आ जाएंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल, फिर उसके बाद मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, डेवलपमेंट सेक्टर एंड इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ये इतने चैप्टर है आप लोगों के पास जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देना भाई, ये आप लोगों के हाई वेटेज चैप्टर में से ही आने वाले हैं। जो भी तुम लोगों के हाई वेटेज चैप्टर है मैंने इसका पूरा का पूरा आप लोगों को दे दिया है। इस चैप्टर को जितना हो सकता है उतना अच्छी तरीके से आप सभी लोग रिवीजन कर लो, क्योंकि ठीक है ये चैप्टर आप लोगों को बहुत ज्यादा मार्क्स देने वाला है। तो ध्यान देना। और भाई फिर से आप सभी लोगों को मैं बता दूं, अब आप लोगों के पास गिन के सिर्फ और सिर्फ 30 दिन से 35 दिन बस खाली बचा हुआ है। इसी 30 दिन और 35 दिन में आप लोगों को पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। और अब कोर्स कंप्लीट करने का कोई फायदा नहीं भाई, अब आप लोगों को क्या करना है, स्मार्ट रिवीजन। ठीक है, अब आप लोगों को करना है स्मार्ट रिवीजन। ठीक है, ये स्मार्ट रिवीजन करने के लिए मैंने आप लोगों को स्ट्रेटेजी बता दिया कि कौन से स्ट्रेटेजी से आप लोग स्मार्ट रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। मैं फिर से आप लोगों को बोल दे रहा हूं भाई हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, बट
भाई देखो, मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी लगी होगी, ठीक है, मैंने मतलब मैंने बोल दिया, जो भी बोला बुरी लगी होगी, बट बच्चा अगर बुरी लगी तो क्या दिक्कत है, तुम लोग मुझे गाली ना दोगे ज्यादा से ज्यादा, उससे तुम लोगों का फायदा होगा ना, ये भी तो सोचो। फायदा तो तुम लोगों का है ना, कि तुम लोगों को एक मोटिवेशनल मिल गया, एक टर्म्स मिल गया, एक वेटेज चैप्टर मिल गया, कुछ तो इंपॉर्टेंट सीख के ही जाओगे यहां से। तो बस बच्चा यही कहना मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करो। 30 से 35 दिन आप लोगों के पास और बचा है, और इसी 30-35 दिन में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को कवर अप करना है। बाकी मैं ये लेक्चर यहीं पर एंड करता हूं। अब मेरी मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों, आप सभी लोगों को जय हिंद एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।